है तुमसे बात तुम्हारी रखने को। तुम जीते तो हम जीतेंगे, हम हारे तो तुम हारे। छोड़ के यादों के सहरा को जाए कहाँ हम के मारे। आदरणीय तहसीलदार सदर साहब ने कवि सम्मेलन का प्रशासनिक दौर शुरू किया है। अब जिनको पढ़ना है, जो लोग पढ़ रहे हैं, ये सब बड़े लोग हैं। मैं उनसे केवल अनुरोध कर सकता हूँ, केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। उनके सामने मेरा संचालन, मेरी निजामत व्यर्थ है। किसी कवि ने कहा, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज इतने कैसे हैं दुनिया में जिनको शोहरत कलम से मिलती है। एक बार जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। मैं इस कार्यक्रम को आगे की ओर प्रस्थान करूं। चूंकि समय की बाध्यता है, मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियों के साथ राष्ट्र गर्जना के कवि, राष्ट्र धर्म के कवि, और चूंकि वे बड़े आदरणीय हैं, हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश महामंत्री भी हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूं कि बहुत पाप बढ़ गए धरा पर। जिस तेवर की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, उस तेवर से वो कविताएं पढ़ते हैं और उनका तेवर उससे कई गुना अधिक है। कई सारे टीवी चैनलों के माध्यम से, दूरदर्शन न्यूज 18, एबीपी न्यूज, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपने उन्हें सुना भी होगा कि बहुत पाप बढ़ गए धरा पर, शुद्ध धर्म का पथ होना है, कुरुक्षेत्र का कड़कड़ रण में लहू से लथपथ होना है, और 5 जन्य का घोष हो चुका, कौरव दल का काल निकट है। और अंतिम पंक्ति प्रधान जी के लिए कि बहुत पाप बढ़ गए धरा पर, शुद्ध धर्म का पथ होना है, कुरुक्षेत्र का कड़कड़ रण में लहू से लथपथ होना है, और 5 जन्य का घोष हो चुका, कौरव दल का काल निकट है, जयद्रथ जीवन हत होना है, अर्जुन रथ जयरथ होना है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर चैतन्य चेतन जी। चल रहा है महाभिया पाणी, श्रद्धेय मंच, सम्मानित श्रोता, एक क्षण के माध्यम से मैं मां वीणा पाणी से लेकर के अपने सभी इष्ट की आराधना करना चाहता हूं। गौरा शंभु गजानन, इष्ट देव मातृभूम। गौरा शंभु गजानन, इष्ट देव मातृभूम। देव गुरु मातृ पिता शीश में नवाता हूँ। गौरा शंभु गजानन, इष्ट देव मातृभूम। देव गुरु मातृ पिता शीश में नवाता हूँ। दीजिए आशीष मिल पूर्ण होवे सभी काज, राष्ट्र वंदना के कुछ छंद गुनगुनाता हूँ। राष्ट्र वंदना के कुछ छंद गुनगुनाता हूँ। याचक हूँ शारदे मां, याचक हूँ शारदे मां, शब्द सतराजिएगा। भारती की आरती को दीप में जलाता हूँ। भारती की आरती को दीप में जलाता हूँ। राष्ट्र धर्म के लिए जो जीवन लुटा गए हैं, राष्ट्र धर्म के लिए जो जीवन लुटा गए हैं, ऐसे पूर्ण चरणों में शीश को नवाता हूँ। ऐसे पूर्ण चरणों में शीश को नवाता हूँ। ऐसे पूर्ण चरणों में शीश को नवाता हूँ। मित्रों, आप सभी को याद होगा, आप सबने एक एक रामशिला पूजी थी साहब। आज से 25 साल पीछे ले जाना चाह रहा हूं आपको। आज 6 दिसंबर भी है। मैं उन अमर शहीदों को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं एक चिन्ह के माध्यम से। राम जग जग के आराध्य हैं, हमारे हृदयों में निवास करते हैं। तब कहता हूं, भारत के रोम रोम में रमे हुए हैं राम। भारत के रोम रोम में रमे हुए हैं राम। राम के बिना तो संसार ही अधूरा है। भारत के रोम रोम में रमे हुए हैं राम।
राम के बिना तो संसार ही अधूरा है। राम नाम में छुपे हैं जीवन के सारे सुख, राज्य सुख मात्र एक हवा का लकूरा है। आपको मालूम होगा सत्ता को ठोकर मारी गई थी। राम नाम में छुपे हैं जीवन के सारे सुख, राज्य सुख मात्र एक हवा का लकूरा है। राम का विरोध कर सत्ता हत्या ले यहाँ इतना किसी की नहीं, दम का जहूरा है। और राम जन्मभूमि के विरोधी कान खोल सुने, उनका आपकी पंक्ति हाथ खाली नहीं रहना चाहिए अगर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के विरोधी कान खोल सुने, उनके विनाश का प्रबंध पूरा पूरा है, उनके विनाश का प्रबंध पूरा पूरा। दोस्तों, इतना मुखरित क्यों होना पड़ता है? मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब कि वतन को बेचने वाले वतन की बात करते हैं, वतन को बेचने वाले वतन की बात करते हैं, चमन को लूटने वाले चमन की बात करते हैं, और जिन्हें गंगा नहीं भाती न यमुना रास आती है। विवेक प्रजापति जी ले जाए अपने साथ कि जिन्हें गंगा नहीं भाती न यमुना रास आती है, वही इस देश में गंगोचमन की बात करते हैं, वही इस देश में गंगोचमन की बात करते हैं, वही इस देश में गंगोचमन की बात करते हैं। देखिए साहब, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, हम तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहते थे, रोटी बेटी का संबंध चलाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या साहब कि गंगाजल और आबे जमजम में तकरार तुम्ही ने दी। हमारे लिए आबे जमजम भी उतना ही पवित्र है जितना पवित्र हमारी गंगा का जल है। मैं कहता हूं कि गंगा जल और आबे जमजम में तकरार तुम्ही ने दी, लेकर पाकिस्तान मध्य में ये दीवार तुम्ही ने दी। हमारे लिए तो पूरी धरती पाक थी, लेकिन आपको पाकिस्तान चाहिए था कि लेकर पाकिस्तान मध्य में ये दीवार तुम्ही ने दी। गंगा जल और आबे जमजम में तकरार तुम्ही ने दी, और तुमने ही भारत मां के दामन से लहू निचोड़ा है। तुमने ही भारत मां के दामन से लहू निचोड़ा है। भाई ने भाई का सर काटा, तलवार तुम्ही ने दी। भाई ने भाई का सर काटा, तलवार तुम्ही ने दी। भाई ने भाई का सर काटा, तलवार तुम्ही ने दी। खैर छोड़िए इस किस्से को, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ छंदों के साथ आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि लिखना आपने अपने कवियों को जागृत करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य भारती के एक कार्यकर्ता का दायित्व निभाना चाहता हूँ। तब कहता हूँ कि लिखना है कभी आज लेखनी में हो जो भर राष्ट्र वंदना के कुछ छंद लिख दीजिए। लिखिए कवित्व कुछ रणबांकुरों के नाम बलिदानियों पे कुछ बंद लिख दीजिए। सर्जना में अविरामियत का तो बनी रहे, ले सुर काल की सुगंध लिख दीजिए। और राष्ट्र अर्चना में कुछ योगदान करने को कोई नया शोध या प्रबंध लिख दीजिए, कोई नया शोध या प्रबंध लिख दीजिए। आपके सबके दिलों में हृदय धड़कता है। एक बार आपके दिल में अगर हिंदुस्तान हो तो जोरदार तालियां बजा करके मेरी बात का समर्थन कीजिए। तो मैं कहता हूं कि आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त जागते रहेंगे। जब एक रोज देश की जवानी जाग जाएगी, अंधकार में विलुप्त हो गई अतीत के जो राष्ट्र स्वाभिमान की निशानी जाग जाएगी। काट काट कंठ और दल के लिखी गई जो वीरता की शौर्य की कहानी जाग जाएगी। और सत्य रक्त की प्यास मन में जगाए हुए महाकाल शिव की भवानी जाग जाएगी, महाकाल शिव की भवानी जाग जाएगी। और एक सच्चा राष्ट्रभक्त कवि क्या चाहता है साहब कि सीमा पे काले शत्रु रूप धर आए, देना ऐसी शक्त हम जीत लाऊं काल को। सीमा पे काले शत्रु रूप धर आए, देना ऐसी शक्त हम जीत लाऊं काल को। हो शरीर खंड खंड कट जाए शीश, किंतु झुकने कभी ना दूं मैं भारती के भाल को, झुकने कभी ना दूं मैं भारती के भाल को। फहराए नभ में तिरंगा शान से सदैव, रौंद डालूं बैरियों की कुचाल को।
मार्म शत्रु सीमा चिन्ह छेड़ने का 7 पीढ़ियां ना लाए मन में ख्याल को, 7 पीढ़ियां ना लाए मन में ख्याल को। और केवल ऐसा नहीं, दूसरों के बलिदान की बात नहीं करता एक सच्चा राष्ट्र कवि, अपने बलिदान की बात करता है। तब कहता हूं चाहे जहां भी रहूं मैं, चाहे जिस हाल में हूं, राष्ट्र प्रेम की सदैव भावना बनी रहे। चाहे जहां भी रहूं मैं, चाहे जिस हाल में हूं, राष्ट्र प्रेम की सदैव भावना बनी रहे। और जीवन के आखिरी पड़ाव पे भी मातृभूमि पे शीश चढ़े ऐसी पूर्ण कामना बनी रहे, शीश चढ़े ऐसी पूर्ण कामना बनी रहे। और मेरे गीत मेरे स्वर ओट बरसाते रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे। और चाहे मैं रहूं ना रहूं, किंतु राष्ट्र के निमित्त मेरा अनुराग मेरी अर्चना बनी रहे, मेरा अनुराग मेरी अर्चना बनी रहे, मेरा अनुराग मेरी अर्चना बनी रहे। और साहब जहां से विवेक प्रजापति जी ने छोड़ा था आप लोगों से वंदे मातरम का नारा लगवा करके, मैं वहीं से अपनी बात कहकर के आज समापन करना चाहता हूं। आपका प्यार मिले, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए वंदे मातरम। मातरम। मुझे लगता है माइक बंद करना पड़ेगा और आप सबकी आवाज मुझसे अगर भारी होती है तो मैं सोच लूंगा कि आप लोगों के मन में देश धड़कता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। मैं ये गीत आप सबके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ कि जो गीत बना था हस्ताक्षर, जो गीत बना था हस्ताक्षर आजादी के परवाने पर, जो गीत बना था हस्ताक्षर आजादी के परवाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर, वंदे मातरम के गाने पर, वंदे मातरम के गाने पर। और जो लोग ये कहते हैं साहब कि वंदे मातरम गाने की इजाजत अलमत हमारा धर्म नहीं देता, मैं कहता हूं झूठ बोलते हैं। अशफाकुल्लाह खान की तरह के 5 वक्त के नमाजी वो हो नहीं सकते साहब, लेकिन ये वंदे मातरम उन्होंने भी गाया। तब कहता हूं कि बिस्मिल अशफाक भगत, अशफाक भगत बिस्मिल प्रसाद, सबने इसको मिलकर गाया, ऐसे गाया वंदे मातरम दुश्मन का दिल था दहलाया, देने को ताल बाध यंत्रों का, देने को ताल बाध यंत्रों का, हथकड़ियों से काम लिया, भेड़िया बनी जब अवरोधक तो एक दूजे को थाम लिया, तो एक दूजे को थाम लिया। अंग्रेजी जेले रंगमंच सी लगती थी उन वीरों को, वंदे मातरम गाते गाते सह जाते थे सब पीरों को। क्यों तुमको लाज नहीं आती, क्यों तुमको लाज नहीं आती, ये अटल सत्य जुटलाने पर है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने। वाह, और कैसे कैसे वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाते गाते वंदे मातरम मिट गए स्वयं बेपरवाने, सिर कफन बांध कर निकले जो आजादी की दुल्हन लाने। गाते गाते वंदे मातरम मिट गए स्वयं बेपरवाने, सिर कफन बांध कर निकले जो आजादी की दुल्हन लाने। खुद अल्लाह पल को त्याग दिया और त्यागा आप जवानी को, वंदे मातरम को याद रखा, बिसराया प्रेम कहानी को, वंदे मातरम को याद रखा, बिसराया प्रेम कहानी को। हर जोर जुल्म की टक्कर पर था मूल मंत्र उनका हरदम, हर लाठी गोली खाते ही मुंह
मुंह से निकला वंदे मातरम, मुंह से निकला वंदे मातरम, मुंह से निकला वंदे मातरम। उन वीरों के खून के छींटे हैं अब भी इस अफसाने पर है ऐतराज, किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और साहब कैसे बलिदान, किस तरह के बलिदान साहब। एक बंदा आपको निवेदन करता हूं, अगर आपकी आंखें भीग जाए तो आप रो लीजिएगा मेरे साथ कि मां की गोदी से लाल उठे बोले मैया वंदे मातरम। मां की गोदी से लाल उठे बोले मैया वंदे मातरम। बहने भी रक्षा सूत्र बांध बोली भैया वंदे मातरम। चोली चूनर चूड़ी कंगन कुमकुम मेहंदी रोली तज कर पत्नियां सिसकियां ले लेकर बोली सैया वंदे मातरम, बोली सैया वंदे मातरम, बोली सैया वंदे मातरम। वो सिंदूर पूछ गए कितनों के, कितनों की राखी छूट गई वंदे मातरम गाते गाते, कितनों की सांसें टूट गई। वंदे मातरम ही रहा एक जुल्मी के सदा निशाने पर है ऐतराज, किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और साहब जब चैतन्य चेतन ने ये गीत गाया तो लोगों ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किए कि ये वंदे मातरम के बल पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो, वंदे मातरम क्यों जरूरी है, हमें गाना चाहिए। हमने कहा वंदे मातरम इसलिए गाना चाहिए कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। आपका समर्थन चाहता हूं इस बात पर, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है इसलिए गाना चाहिए साहब। और राष्ट्रीय गीत से कभी भी सांप्रदायिकता बेवस्ता नहीं कर। तब कहता हूं कि राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन में स्फूर्ति भरता है। हर देश का राष्ट्रीय गीत वहां की जनता तन्मयता के साथ गाती है, खड़े होकर के गाती है, श्रद्धा के साथ गाती है। तब कहता हूं राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन में स्फूर्ति भरता है। राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन को आंदोलित करता है। राष्ट्रीय गीत के गाने से बलिदानों में गत आती है। हर क्रांतिकारी ने वंदे मातरम कहा और फांसी में झूल गया। तब कहता हूं कि राष्ट्रीय गीत के गाने से बलिदानों में गत आती है। और राष्ट्रीय गीत के गाने से छाती चौड़ी हो जाती है, छाती चौड़ी हो जाती है, छाती चौड़ी हो जाती है। राष्ट्रीय गीत कोई भी हो हर कौम फक्र से गाती है। वंदना राष्ट्र की नहीं किसी मजहब के आड़े आती है। जगता है राष्ट्र प्रेम में हर राष्ट्र गीत दोहराने पर है ऐतराज, किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और सारे बंद को समर्पित करके एक अंतिम छंद के माध्यम बंद मैं आपको देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जिनकी नजरों में राष्ट्रीयता का गान नहीं, वंदे मातरम जिनकी नजरों में राष्ट्रीयता का गान नहीं, वंदे मातरम को गाने से होता जिनको अभिमान नहीं। भारत माता मान नहीं जिन्हें गायन दिखलाई देती है, जिनकी विश्व भरी जुबां हरदम ही जहर उगलती रहती है, जिनको भारत के संविधान सबको अधिकार मिला है हमारे संविधान में। मैं अधिवक्ता होने के नाते विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी के साथ दोहन नहीं हुआ है भारतीय संविधान में। तब कहता हूं कि जिनको भारत के संविधान के पन्नों पर विश्वास नहीं, जिनको भारत के संविधान के पन्नों पर विश्वास नहीं, वो भारत के रखवाले हो सकते हैं सियास नहीं हो, भारत के रखवाले हो सकते हैं सियास नहीं। तैयार राष्ट्र फिर हो कैसे, तैयार राष्ट्र फिर हो
आज वंदे मातरम के गाने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। ये कवि सम्मेलन अपने समापन की ओर पहुंच चुका है। दो लोग शेष हैं, दोनों विशेष हैं। और तीसरे तो अध्यक्ष भी है। संकलन है सभी लोगों तो चूंकि किसी का शेर है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, सब लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, सब लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। और शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, शायद आ जाए